दिनांक 8 जनवरी 2025 को ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो सेंटर में इंडस फूड एग्जीबिशन 2025 का शुभारंभ हुआ। इस एग्जीबिशन में पूज्य योग ऋषि स्वामी रामदेव जी महाराज व भारत सरकार के खाद्य प्रसंस्करण मंत्री श्री चिराग पासवान जी ने हंगरी ब्रांड को लॉन्च किया। पतंजलि व भारत सरकार के संयुक्त प्रयास से भारतीय पारंपरिक व्यंजनों को वैश्विक स्तर पर ले जाने का लक्ष्य रखा गया है। हंगरी ब्रांड के तहत फ्रोजन फूड के रूप में आलू टिक्की, समोसा, वेज कबाब, पनीर मखनी, दाल मखनी, पालक पनीर आदि स्वादिष्ट व्यंजनों के साथ रसमलाई व गुलाब जामुन को भी रेडी टू ईट पैटर्न पर देश विदेश के भारतीय व्यंजनों के दीवानों तक पहुंचाया जाएगा। आज जहां नूडल्स, बर्गर, पिज्जा आदि जंक फूड युवाओं के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, वहीं हंगरी ब्रांड मॉडर्न लाइफस्टाइल के अनुरूप इमीडिएट फूड की डिमांड को बिना गुणवत्ता व पौष्टिकता से समझौता किए बिना पूरा करता है। इस अवसर पर पूज्य स्वामी जी व केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान जी ने कहा कि भारत में परंपरागत व्यंजनों की बहुत बड़ी श्रृंखला है। पूरे विश्व में भारत ही एकमात्र ऐसा देश है जहां भाषा के साथ व्यंजनों की इतनी विविधता है। बाबा रामदेव जी और परम पूजनीय self-reliance, sustainability, global wellness aligns very well what he's been promoting towards the theme of farm to forks. We look forward to be enriched by his knowledge and experience. अभी प्रयागराज में बहुत बड़ा हमारा आध्यात्मिक सांस्कृतिक महाकुंभ होने जा रहा है। वो विचार का कुंभ है, मंथन चिंतन है। उससे पहले दिल्ली में ये आहार का महाकुंभ हो गया है और इस आहार के महाकुंभ में पूरा विश्व समाहित हो रहा है। जैसे कि हमारे मोहित जी ने कहा 130 कंट्रीज हैं और एक अच्छी बात है, भारत के आहार से, भारत के विचार से और भारत के व्यवहार से पूरी दुनिया प्यार कर रही है। और इस भारत के आहार, भारत के विचार और भारत के व्यवहार के एक जीवंत प्रतिमान हमारे चिराग पासवान जी, एक बार उनका बहुत बहुत अभिनंदन। उनमें पूरा भारत और भारतीयता रिफ्लेक्ट हो रही है। हमारे भाई अभिषेक देव जी ने जिस तरह से भारत के सामर्थ्य और भारत के ऑर्गेनिक फूड से लेकर के भारत का स्पाइसी फूड हो, भारत के आहार की भी विविधताएं हैं, भारत के विचार की भी विविधताएं हैं और भारत के व्यवहार में तो वसुधैव कुटुंबकम सारा संसार समाहित है। आज जो अपने अच्छे अच्छे मसालों से पूरी दुनिया को टेस्टफुल बनाते हैं, ऐसे एवरेस्ट के हमारे आकाश जी, उनके लिए भी एक बार जोरदार अभिनंदन है। और जो है अब दोनों तरफ ब्रांड एम्बेसडर एक ही चुन रखा है, बीका जी वाले। हमारे आशीष को भी आशीर्वाद है, इसको तगड़ा वाला आशीर्वाद पहले ही मिला हुआ, ऐसे तगड़ा भी है थोड़ा। आज इसको थोड़ा पतला भी बनाएंगे। मोहित जी ने ये बहुत बड़ा पुरुषार्थ करके, मैंने पूछा भाई ये जो टीपीसीआई है इसके फाउंडर कौन है, इसके चेयरमैन कौन है? बोले जी फाउंडर भी वो है, चेयरमैन भी वो है। एक बार एक जोरदार अभिनंदन मोहित सिंगला जी के लिए। हमारा भारत जो है बेटा इधर विवेक अग्रवाल, मैं वैसे इस तरह के कार्यक्रमों में बहुत कम आ पाता हूं क्योंकि हम तो पब्लिक के आदमी हैं और सुबह 3 बजे से लेकर 10 बजे तक एक आनंदमय कोश में रहते हैं। मेरे से बोले बाबा जी आपको इस बार जो है वो ये आहार का महाकुंभ हो रहा है, उसमें अवश्य आना है। और जो है फार्म टू फीड एक बात बड़ी मुहिम भी चला रहे हैं हमारे विवेक अग्रवाल जी, और हंगरी ब्रांड भी आज अपना लॉन्च कर रहे हैं। इसके लिए भी एक बार जोरदार अभिनंदन है। देखो आज हमारे आने का प्रयोजन इतना ही है कि भारत के सामर्थ्य को हम जाने, उसको जगाएं और उसको बढ़ाएं। भारत में इतना सामर्थ्य है
छोटे छोटे देश, इजराइल जैसा देश, जापान जैसा, साउथ कोरिया जैसे देश, यूरोप के छोटे छोटे देश, अफ्रीकन कंट्रीज के छोटे छोटे देश और अरेबिक कंट्रीज के, मिडिल ईस्ट के छोटे छोटे देश पूरी दुनिया में झंडा गाड़ रहे हैं। भारत में तो वो सामर्थ्य है, जिस दिन भारत जाग जाएगा उस दिन पूरे विश्व में भारत छा जाएगा, ऑलरेडी काफी छाया हुआ है। तो दिस इज द पावर ऑफ इंडिया। और इस भारत के सामर्थ्य के जागरण का एक प्रतिमान यहां पर इस आहार कुंभ में आप देख रहे हैं। और आपको अभी मुझे लगता है ये सारे जितने भी लोगों ने स्टॉल लगा रखे होंगे वहां खाली प्रदर्शनी है, कुछ खाने पीने का भी इंतजाम है। तो एक चीज और है कि मुझे लगता है जहां स्टॉल होंगे, जब सेफ है तो जरूर कुछ ना कुछ वहां पर माल मसाला भी होगा आगे का भी। पहले दुनिया में साधु संत महात्मा, राजा महाराजा, राजा धर्म और अध्यात्म धर्म वाले ये सेलिब्रिटीज हुआ करते थे, पूरी दुनिया इनके पीछे चला करती थी। फिर बीच का एक मध्य काल आया, एक बॉलीवुड हॉलीवुड के लोग जो है सेलिब्रिटीज बनने लगे, फिर खेल वाले भी सेलिब्रिटीज बनने लगे। आज मुझे प्रसन्नता है कि खान पान की दुनिया में हमारे सेफ भी आज सेलिब्रिटीज है। एक बार जोरदार अभिनंदन है आपका। हाँ, पहले लोग खाने पीने वाले तो तगड़े हो जाते, तो खाने बनाने वाले जो है थोड़ा सा ऐसे मानते थे। लेकिन अब साहब, अभी मेरे से चिराग जी कह रहे थे अमेरिका में, कहां बता रहे थे, बोले एक हमारे भारत के सेफ है, वहां अपॉइंटमेंट लेने के लिए 6 महीने लग जाते हैं। तो ऐसा पूरा एक ये बात जिसको कहते हैं आदमी सबसे ज्यादा रस दो ही चीजों में लेता है। पूरी दुनिया 2 चीजों के पीछे दीवानी है, एक वासना और एक रसना। 2 इंच की जी 2 चीजों, पूरी दुनिया उधर ही दीवानी पागल है साहब। तो हम दूसरी वाली बात तो करेंगे, लेकिन ये जो 2 इंच की जीभ है ना, ये जीव का यही पेट भरने लेकिन आज तक किसी की जीभ भरी नहीं है, कितना ही खिला दो। अच्छा, इसका तो कुछ बिगड़ता नहीं, सारा तो बिगड़ता इधर है मामला। तो बस इतनी सी बात कहता हूं, खाने से पहले थोड़ा ये कर लेना, ये मेरा काम है और इतना करो कि तुम्हारा पेट अंदर तक चला जाए। देखो इतना, आकाश जी तो टेढ़ी नजर से देख रहे हैं कि हमला इधर ही होने वाला है। तो दुनिया घुमाने से पहले, दुनिया हिलाने से पहले ये सामर्थ्य भारत का है, हम पेट हिलाते हिलाते दुनिया भी हिला सकते हैं। तो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आज तो हम आनंद करने के लिए आए हैं आपके साथ, ऐसे आनंद करते रहिए। और भारत के आहार की विविधता, सात्विकता और उसकी पौष्टिकता, भारत के विचार की विविधता, और विचार में आदमी को ड्राइव तो हमारे थॉट्स, फिर इमोशन और फिर एक्शन, और राइट डायरेक्शन में जाए तो आदमी आगे बढ़ता है, नहीं तो थॉट्स, इमोशन और एक्शन में डिस्ट्रैक्शन हो जाए तो आदमी कहीं का नहीं रह जाता है। तो आइए भारत के आहार को, भारत के विचार को और भारत के व्यवहार को इतना शिखर आरोहण दे, पूरी दुनिया भारत का गुणगान करे। बोले भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी रामदेव जी। And for the international audience, ladies and gentlemen, Swami Ramdev ji mentioned about the Mahakumbh, which is a very famous and a major pilgrimage festival of India, which is going to be organized next month itself. And connecting it with and that's called Mahakumbh, and connecting it with the Mahakumbh of food, which is Indus food. He spoke about imbibing the culture, the tradition, the vision, the spices, the aroma, the flavors, the innovations, the ideas of India, and inspire us also towards healthy living. बाबा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपकी ऊर्जा, आपकी प्रेरणा के लिए, भारत को स्वस्थ और सशक्त बनाने की तरफ, आपके प्रयासों की तरफ, और इसके साथ साथ लोकल से वोकल को भी आप प्रमोट करते आए हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
And now, ladies and gentlemen, we are all now eagerly waiting to be led and guided by our vibrant and dynamic minister. So please join me as I request our honorable minister, sir, to please guide us, to lead us. उनके मार्गदर्शन को आमंत्रित करते हुए मैं निवेदन करती हूँ आदरणीय श्री चिराग पासवान जी से उनके संबोधन के लिए. Well, thank you so much for your kind words. You've been very, very, very kind to me. Thank you so much. इस सम्मानित मंच पर मौजूद परम श्रद्धेय बाबा रामदेव जी, जिनके साथ मेरे परिवार का बहुत पुराना रिश्ता रहा है, और मैं इस बात को मानता हूं कि भारत की भारतीयता को देश में ही नहीं विदेशों में एक अनोखी पहचान दिलाने का कार्य किसी ने इतनी खूबसूरती से और सफलतापूर्वक किया है तो वो बाबा रामदेव जी ने ही किया. एक बार जोरदार ताली. जिस तरीके से इन्होंने भारतीयता को एक नई मजबूत और खूबसूरत पहचान देने का काम किया, मैं यहां पर मौजूद मोहित सिंगला जी का विशेष तौर पर धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने ये मौका दिया मुझे यहां आने का और इतने खूबसूरत कार्यक्रम का आयोजन करने का. I wish you all the very best for the successful event that you've been carrying on for over the years. और आने वाले सालों के लिए भी आपको ढेर सारी बधाई और ढेर सारी शुभकामनाएं. मौजूद यहाँ पर चेयरमैन अपीडा श्री अभिषेक देव जी, जिन्होंने कम शब्दों में तमाम बातों को आप सबके सामने रखने का काम किया. मौजूद यहाँ पर श्री आकाश शाह जी, मौजूद यहाँ पर आशीष अग्रवाल जी, मौजूद यहाँ पर श्री विवेक अग्रवाल जी, मौजूद यहाँ पर तमाम साथीगण जो अलग अलग देशों से आए हैं, ऑल द इन्वेस्टर्स, एग्जिबिटर्स, इनोवेटर्स, शेफ्स फ्रॉम वेरियस कंट्रीज. फर्स्ट ऑफ ऑल आई वेलकम यू ऑल एंड विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर. नव वर्ष की आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं. आज जब हम लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, जैसा मैंने कहा कि मैं मोहित जी को विशेष तौर पर धन्यवाद दूंगा कि इन्होंने एक ऐसा मंच तैयार किया जहां पर अलग अलग देशों की टेक्नोलॉजीज, आइडियाज, एग्जिबिटर्स, इनोवेटर्स, सबको एक मंच मिला है आकर अपनी जानकारी को, अपनी टेक्नोलॉजीज को, अपनी सोच को, अपने टेस्ट को एक दूसरे के साथ साझा करने का. मुझे लगता है इससे ज्यादा खूबसूरत और कोई मंच हो नहीं सकता जहां पे अक्रॉस द ग्लोब, and I would specially like to mention the chefs present here, जो कि अलग अलग देशों से आए हैं. मैं मानता हूं स्वाद सीमाओं का मोहताज नहीं होता. स्वाद एक ऐसी चीज है, जैसे कला के बारे में भी हम लोग कहते हैं संगीत कभी सीमाओं का मोहताज नहीं रहा, वैसे ही स्वाद भी कभी सीमाओं का मोहताज नहीं रहा. अलग अलग देशों का स्वाद दूसरे देशों ने सराहने का काम किया, अपनाने का काम किया, और इसी सोच के साथ आज भारत आगे बढ़ने का प्रयास कर रहा है. एक भारतीय होने के नाते मैं मानता हूं कि भारत में वो सामर्थ्य और भारत में वो क्षमता है. भारत की ज्योग्राफी की वजह से, हमारे वर्कफोर्स की वजह से, और यहाँ पर उपलब्ध अलग अलग व्यंजन, अलग अलग स्वाद की वजह से, और हमारी ताकत जो अबंडेंस में है, हमारी पॉपुलेशन, मैं मानता हूं ये तमाम चीजें मिलकर भारत को वो सामर्थ्य बनाती हैं कि भारत का स्वाद राष्ट्रीय ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक नई पहचान बना सके, जो कि आज की तारीख में हो रहा है. आई फील वेरी प्राउड एज अ इंडियन व्हेन आई ट्रैवल अक्रॉस द ग्लोब एंड आई फाइंड Indian cuisine, and this is what I wish and I hope for, that a day should come where there should be an Indian item on every dining table across the globe. This is what I'm aiming at, and this is what I know we can do this. Today, when I see chefs representing your country from various countries across the globe, when you all are here, I believe that you will get a beautiful opportunity to explore Indian taste, Indian cuisine, हमारे मसाले यहाँ के जो हमारी ताकत है, जो कि मैं मानता हूँ कि बहुत कम देश ऐसे हैं जिनके पास इतने अलग अलग प्रकार के स्वाद उपलब्ध होते हैं. कैसे हम लोग इसको दुनिया तक लेकर जाएं. भारत में, जैसा मैंने कहा, कृषि प्रधान देश होने के नाते वो क्षमता है
कि आने वाले दिनों में हम लोग अपने आप को वर्ल्ड फूड बास्केट के तौर पर दुनिया के सामने हम लोग प्रस्तुत कर सकते हैं। ना सिर्फ अपने देश की भूख को पूरा कर सकते हैं, बल्कि ग्लोबली हंगर जो आने वाले दिनों में शायद बढ़ती आबादी की वजह से एक बड़ी समस्या बन सकता है, उस पर भी पूरी तरीके से अंकुश पाने के लिए, उसको नियंत्रित करने के लिए भारत पूरी तरीके से समर्थ है। और इसी सोच के साथ मैं, मेरी सरकार, हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में फूड सिक्योरिटी जो हम सबकी सोच रही है, हम लोग चाहते हैं कि दुनिया का कोई व्यक्ति ऐसा नहीं हो जिसको भूखे पेट सोना पड़े। और मुझे लगता है उसमें आने वाले दिनों में भारत एक अहम भूमिका निभा सकता है और उसी दिशा में हम लोग आगे बढ़ने का हम लोग कार्य करें। बट आई ऑल्सो बिलीव दैट व्हेन वी टॉक अबाउट फूड सिक्योरिटी, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट to make sure about the food safety also। जो हम लोग खा रहे हैं वो हम उस पे गुणवत्ता का ध्यान दिया जाए, ये भी उतना ही जरूरी है। आज जब हम लोग इस मंच पर हैं, और मैं जानता हूं कि आने वाले दिनों में इसको लेकर भी कई चर्चाएं होंगी, FSSAI का भी मुझे लगता है कि एक रेगुलेटरी समिट है, तो उसमें भी मुझे लगता है फूड रेगुलेशंस को लेकर आने वाले दिनों में चर्चा होंगी। फूड सेफ्टी भी एक बहुत बड़ा कंसर्न है। हमारे टेबल पर, हमारे पेट में क्या जाता है वो गुणवत्ता के साथ हो। हम लोग क्या खाते हैं, उसकी सेफ्टी क्या है, क्या वो तमाम मापदंड पर खरा उतरता है, इन तमाम चीज़ों का ध्यान देने की जिम्मेदारी भी हमारे ऊपर ही आती है। जहां एक तरफ हम लोग का निरंतरता में ये प्रयास रहता है कि जितने भी पेरिशेबल आइटम्स हैं, कैसे हम लोग हार्वेस्ट फूड लॉस को हम लोग कंट्रोल कर सकें। तमाम वो उत्पादन, तमाम वो पदार्थ जो हमारे किसान भाई उगाते हैं, उसको, उसका नुकसान कैसे हम लोग कम से कम कर सकें, इस दिशा में काफ़ी नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं। और मुझे खुशी है आपके साथ ये जानकारी भी साझा करते हुए कि इसी साल हमारे बजट में इन बातों का प्रावधान दिया गया है, जहां फूड टेस्टिंग लैब्स को हम लोगों ने भारत में बढ़ाने का काम किया। 100 नए फूड टेस्टिंग लैब्स हम लोग लेकर आ रहे हैं। वहीं एक नई टेक्नोलॉजी जिसके माध्यम से पेरिशेबल फूड आइटम्स, वेदर इट्स वेजिटेबल, वेदर इट्स फ्रूट, उसको कैसे हम लोग उसके लॉस को कैसे हम लोग नियंत्रित कर सकें, इरेडिएशन की भी टेक्नोलॉजी हम लोग लेकर आए हैं। इरेडिएशन के माध्यम से कैसे हम लोग लॉन्जिविटी ऑफ दीज पेरिशेबल फूड आइटम्स, इसकी कैसे हम लोग लॉन्जिविटी हम लोग बढ़ा सकें, उस दिशा में भी हमारी सरकार मजबूती से कार्य कर रही है। पर आज जब हम लोग यहाँ पर एक मंच पर एकत्रित हुए हैं, इकट्ठा हुए हैं, तो मैं मानता हूँ कि और कई नई बातें, कई नई जानकारियां जो कि संभवतः हम लोग के संज्ञान में नहीं और दूसरे देशों में उस टेक्नोलॉजी का सफलतापूर्वक इस्तेमाल किया जा रहा हो, वो मौका हम लोगों को इस मंच के माध्यम से मिलेगा, जहां पर एक दूसरे के साथ हम लोग ये तमाम जानकारी हम लोग साझा करेंगे। अंत में एज अ फूड प्रोसेसिंग मिनिस्टर मैं सिर्फ ये विश्वास आप लोगों को देना चाहता हूं, एंड आई वांट टू एश्योर ऑल माय फ्रेंड्स कमिंग अक्रॉस द ग्लोब, आई वांट टू अश्योर यू दैट माय गवर्नमेंट, हम लोग पूरी तरीके से हम लोग प्रतिबद्ध हैं इंडस्ट्री और आपके बीच में पॉलिसीज जो हमारी सरकार बना रही है और इंडस्ट्री की क्या क्या ज़रूरतें हैं, उसके बीच में एक ब्रिज बनने का मैं प्रयास कर रहा हूं, ताकि आपकी सही जानकारी सरकार तक पहुंचे। सरकार जो पॉलिसी आपके लिए बनाती है उसका लाभ ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्री के लोगों को हो, आप सबको हो। इस सोच के साथ हमारी सरकार आगे बढ़ने का काम कर रही है। हमारे प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य है कि 2047 तक हम लोग भारत को एक विकसित देश बनाएं। भारत विकसित देश तब बनेगा जब भारत का हर एक सेक्टर उतनी ही मजबूती से विकास की राह पर आगे बढ़े, और मैं मानता हूं कि इसमें फूड प्रोसेसिंग एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आज की तारीख में जिस तरीके से सोसाइटी में एक चेंज हम लोग देखते आ रहे हैं, देखने को हम लोग को मिल रहा है, विद द कंसेप्ट ऑफ न्यूक्लियर फैमिलीज कमिंग इन, वर्किंग कपल्स कमिंग इन, सो आई डू अंडरस्टैंड दैट इन द कमिंग ईयर्स प्रोसेस्ड फूड विल बी द फ्यूचर, जहां लोगों के पास समय कम होगा, रेडी टू कुक, रेडी टू यूज प्रोडक्ट्स हम लोग के सामने ज्यादा से ज्यादा उपलब्ध होंगे। उस दिशा में इस सेक्टर को मजबूती देने का मैं, मेरी सरकार पूरी तरीके से प्रयास कर रही है। उसमें आपके जितने सुझाव होंगे, इस मंच के माध्यम से जितने सुझाव होंगे, मोहित जी से इसके बाद भी चर्चा करके जो आपके सजेशंस आएंगे, डेफिनेटली सरकार उसको भी उतनी ही गंभीरता से लेने का कार्य करेगी। एक बार फिर से
जहां मैं यहाँ पे आप सबका स्वागत करता हूं. I also invite you to explore in the coming days the opportunity that this platform provides you. Exchange ideas, exchange technologies, exchange the taste with each other. And I believe that each one of you will go back with a superb experience that you'll cherish for the rest of your life. Once again, I thank you all for giving me this opportunity to be in front of you, and thank you all for listening to me. Jai Hind, Jai Bharat. Thank you. Thank you very much, Honorable Minister, sir, for your very eloquent and inspiring address. And as you spoke about the potential of India, the diversity of our agri-climate, agri-food, spices and taste, and as we work towards taking the taste of India to the tables of the world and ensuring food security, we also work towards food safety, food quality, and being in line with the international standards. And that is where you spoke about the various initiatives and policy decisions which your ministry has been taking. So thank you for highlighting that. Thank you for guiding and being a friend, philosopher and guide of the industry. Thank you very much, Minister Sir. And ladies and gentlemen, as we once again express our heartfelt gratitude to our chief guest and to our distinguished guest of honor, a small token of our gratitude, appreciation to them in the form of a memento. And I would like to request our Chairman TPCI, Mr. Mohit Singla, to kindly present a memento to the Honorable Minister, sir. आभार सहित माननीय मंत्री जी का धन्यवाद करते हैं और एक छोटा सा उपहार उन्हें भेंट कर उनका पुनः धन्यवाद, अभिवादन. धन्यवाद, आभार स्वामी रामदेव जी का भी बहुत बहुत आभार. उन्हें एक स्मृति चिन्ह उन्हें भेंट करते हुए, उपहार स्वरूप उन्हें भेंट करते हुए अपना धन्यवाद, अभिवादन. धन्यवाद उनके आशीर्वचनों के लिए. And ladies and gentlemen, as we come to almost a conclusion of this short ceremony, I would like to request Mr. Akash Shah, the Director of Everest Food Products, to kindly propose a formal vote of thanks. Honorable Chirag Paswan Ji, Minister of Food Processing Industry, respected Yog Guru Baba Ramdev Ji, respected Shri Sunil Bhartwal Ji, Secretary Commerce, respected Shri Abhishek Dev Ji, Chairman APIDA, respected Mohit Singla Ji, Chairman TPCI, respected foreign buyers and Indian exhibitors. I am deeply honored to have this opportunity to deliver the vote of thanks at the inauguration ceremony of the 8th edition of Indus Food. On behalf of the Trade Promotion Council of India, I extend our heartfelt gratitude to our esteemed chief guest, Shri Chirag Paswan Ji, for gracing this occasion and sparing his precious time to inaugurate the event. His inspiring and memorable inauguration address has set the perfect tone for the fair, and we are truly motivated by his words. I also express my sincere thanks to the distinguished guest of honor, Baba Ramdev Ji, for addressing the gathering and sharing valuable insights that inspired all of us. A special mention goes to the 5,000 major global buyers and importers who have traveled from 100+ countries to explore the diverse range of food and beverage products from India. Their presence is a testament to the growing significance of Indus Food as a global platform. I also extend my gratitude to the exhibitors showcasing the high quality of food and beverage products. Their dedication and hard work in presenting India's vibrant offerings to the world are truly remarkable. Lastly, my thanks goes to everyone who has contributed to making this event possible, including the organizers, sponsors, and participants.
Let us carry forward the spirit of collaboration and innovation that this platform fosters. Thank you all. I wish you a fruitful and successful trade fair. Thank you. Thank you very much, sir. And as we close this ceremony, I would like to request our dignitaries to please step forward. मैं माननीय मंत्री जी से, बाबा रामदेव जी से और मंचासीन सभी से निवेदन करती हूँ कि मंच के सामने एक बार आप आ जाएं और एक ग्रुप फोटोग्राफ के साथ इस विशेष उद्घाटन समारोह को हम समाप्त करते हैं. And ladies and gentlemen, all of you, just be ready to savor the diversity, to celebrate the creativity and honor the pride and the spirit of a nation that connects hearts through its food and beverages. Once again, welcome to all of you to the 8th edition of Indus Food 2025, and wishing you all a very progressive and productive Indus Food, collaborating, partnering, and taking the cuisines, the taste of India to the tables of the world.